बताऊंगा कि अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग क्या होती है। अगर आप बिजनेस की सेल को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग लेके आनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर, ताकि आपका कस्टमर भी रिटेन हो और आपकी इस प्रोडक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। याद रखें, दुनिया में किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए 3 बातों का पता होना ज़रूरी है। PEU मतलब प्रीपेयर, इमोशंस, अर्जेंट। प्रीपेयर मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, आपको उसके बारे में तमाम नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड क्या है। जब ये 2 चीज़ें आपको पता होंगी, आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है इमोशन। इमोशन का मतलब है कि कस्टमर के साथ आप रिलेटेड हो जाए। दुनिया में कोई भी शख्स 2 वजह से चीज़ें खरीदता है। या सर्विस खरीदने से उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी, और अगर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा या सर्विस को नहीं खरीदेगा तो उसकी वो खुशी चली जाएगी। ये 2 ही वजूहत होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर ये खरीदता है। उसके बाद आता है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब आपने ये कस्टमर को ये इस बात पे एग्री करना है, ये गाइड करना है कि उसको ये प्रोडक्ट या सर्विस आज ही लेनी पड़ेगी, ताकि तो ही उसको फ़ायदा हो सकता है। मसलन जैसे कि एक पेशेंट जो कि बहुत बीमार हो डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर उससे ये हमेशा डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर 2 दिन अगर आप लेट आते तो आपको ये मसला इस लेवल पर चला जाता। तो परेशान नहीं होना, मैं आपको कुछ मेडिसिन लेकर दे रहा हूँ, ये मेडिसिन आपने अभी से जाके यूज़ करनी है और आप रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। उसने एक अल्फाज कहा कि अभी से, आज से ही ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी है, और पेशेंट को माइंड में पता चल गया कि मैं मेडिसिन, ये जो नुस्खा है, ये जो मेडिसिन है, मैं आज ही जाके यूज़ करूँगा तो ही मैं रिकवर हो सकता हूँ। मतलब ये चीज़ मुझे आज ज़रूरत है। तो यही बात आपने कस्टमर को गाइड करनी है कि आज उसको चाहिए। 3 चीज़ें हैं, अगर आप 3 चीज़ों पे अबूर हासिल है तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आप हर किसी को सेल कर सकते हैं। याद रखें, कामयाबी के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। खुद ब खुद कुछ भी चीज़ें नहीं होती। जब आप चीज़ें सीखते हैं, बिजनेस के लिए ग्रोथ करने के लिए कोशिश करते हैं, तो कुदरत भी आपका साथ देती है। कुदरत तब आपके लिए मेहनत को साथ देती है जब आपने फुल कोशिश कर ली होती है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें डायरेक्ट ही हर स्टेप से ही, स्टार्टिंग से ही अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करने की कोशिश करते हैं। तो हम अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब ये है कि कस्टमर अगर आपसे 100 रुपये की चीज़ लेने आया है तो आप उसको 130 की सेल करें, 130 की ऑफ़र करें। आप कस्टमर ने आपसे मांगी है 500 वाली चीज़ और आप उसको 1000 वाली फॉरवर्ड करें, ये नहीं करना। अपसेलिंग का मतलब यही होता है कि एक 100 वाली चीज़ को क्रॉस करके 120 वाली चीज़ आप सेल करें। मसलन अगर एक आपके मोबाइल की शॉप है, कस्टमर आपसे मोबाइल लेने आया है, कस्टमर के पास पेमेंट है 20,000 रुपये, तो आप उसको 25,000 तक की रेंज का दिखा सकते हैं कि और ये सर, ये अगर 25,000 वाला मोबाइल लेंगे तो इसके अंदर ये फ़ीचर्स हैं, तो इसके अंदर ये कैमरे की लेंथ है और इसके अंदर मेमोरी ज़्यादा है। जब उसके फीचर के बारे में आप गाइड करेंगे तो बताएंगे कि ये फ़ायदेमंद है। तो अपसेलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी कस्टमर आपसे खरीदने आया है उससे थोड़ा सा क्रॉस करना है आपने, ये है अपसेलिंग मतलब। और क्रॉस सेलिंग क्या होती है? क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि जो भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदने आया है, आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट उसको ऑफर करें। मसलन अगर आपकी बेकरी की शॉप है, अगर कस्टमर आपसे बर्थडे केक लेने आया है तो आप उसको बर्थडे डेकोरेशन की चीज़ें पूछ सकते हैं, कैप का पूछ सकते हैं, बर्थडे कैलेंडर का पूछ सकते हैं, बर्थडे टॉपर का पूछ सकते हैं। मतलब बर्थडे से रिलेटेड चीज़ों का आप उसको ऑफर कर सकते हैं। तो क्रॉस सेलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट कस्टमर आपसे खरीदते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को ऑफर करें ताकि वो चीज़ें भी सेल हों। जब ये चीज़ें आप लेके आते हैं दोनों चीज़ों को अपने बिजनेस के अंदर, तो 100% आपकी चीज़ें सेल होना शुरू होती हैं। ये चीज़ें हम करते ही नहीं है। हम कस्टमर हम वापस आया है ब्रेड लेने, तो हम उससे कहते हैं सर ये ब्रेड पड़ी है, ब्रेड लेके चला जाता है। जो भी आपका बिजनेस है, कारोबार है, अगर आप उसके अंदर चीज़ें अपडेट नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं लेकर आएंगे, कस्टमर को ऑफ़र नहीं करेंगे, तो जाहिर है आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। ये वो स्टेप हैं जिनको करने से बड़े बड़े ब्रांड्स कामयाब हुए हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज कामयाब इसी वजह से हुई है कि छोटे छोटे स्टेप को अपने बिजनेस के अंदर लेके आते हैं। बट ये स्टेप तभी कर सकते हैं तो जब हमारे स्टाफ को ये पता होगा कौन से कस्टमर को क्या ऑफ़र करना है, कस्टमर की एग्जाम कितनी होती हैं। ये चीज़ें अगर हमें पता है कस्टमर के एग्जाम का, तभी हमारा स्टाफ चीज़ों को फ़रोख्त कर सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।